हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन नवंबर 2025 के लिए उर्दू के फाइनल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, आपका उर्दू का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। एक बात और, अगर आप इस पेपर को आखिर तक देखते हैं तो आप यकीन माने उर्दू के पेपर में आपको 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें, दर्ज झैल इक्तिबासात में से किसी एक इक्तिबास को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। स्टूडेंट्स, उर्दू के पेपर में आपको पहले सवाल में 2 इक्तिबासात दिए जाएंगे। आपने दोनों इक्तिबासात को अच्छे से रीड करना है। जो भी इक्तिबास आपको आसान लगे उसके सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इक्तिबास को देखें। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसाहिबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। आप इस इक्तिबास को अच्छे से रीड करें। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में सबसे पहले इक्तिबास को अच्छे से रीड करेंगे। इस इक्तिबास के आखिर पर 4 सवाल होंगे। आपने इसी इक्तिबास से इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। ठीक है, पहला सवाल है, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ का नाम लिखिए। तो देखिए, ये इक्तिबास लिया गया है सबक मिर्ज़ा गालिब से और इसके मुसन्निफ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरा सवाल है, मरहूम बहादुर शाह कहाँ टहल रहे थे? इसका सही जवाब हमने पहली ही लाइन में देखा था, वो बागे हयात बख्श या फिर महताब बाग में टहल रहे थे। उसके बाद तीसरा सवाल है, मिर्ज़ा बार बार किसको गौर से देखते थे? इसका आंसर भी आपको इसी इक्तिबास में मिल जाएगा। यहाँ पर देखें, मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ गौर से देखते थे। आखिरी सवाल है, हाथ बांधकर अर्ज करना से क्या मुराद है? ये एक मुहावरा है और इसके मानी है अदब से कहना। ठीक है, क्लियर? अब दूसरी इक्तिबास को भी आप अच्छे से देखें। कलीम जब घर से निकला तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तैश में था कि उसने खाने की मुतलक परवाह न की और बेखाए निकल पड़ा। आप इस इक्तिबास को भी अच्छे से रीड करें। आप समझ गए होंगे कि ये इक्तिबास कहाँ से लिया गया है। ठीक है, मैंने आपको कह दिया, आप सबसे पहले इक्तिबास को अच्छे से रीड करेंगे। पहला सवाल है, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ कौन हैं? तो ये इक्तिबास लिया गया है सबक मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग से। इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। दूसरा सवाल है, मिर्ज़ा को क्या मालूम हो चुका था? इसका जवाब भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। उसे मालूम हो चुका था कि कलीम घर से लड़कर निकला है। ठीक है, सिमिलरली तीसरे सवाल का जवाब भी आपको इसी इक्तिबास में मिल जाएगा। चौथा सवाल यहाँ पर है, कुल्लू वल्लाह पढ़ना से क्या मुराद है? इसका मतलब है जोरों की भूख लगना। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है। उसके बाद दूसरे सवाल में आपको नसरी असबाक से 4 सवाल दिए जाएंगे। चारों में से आपने 2 सवालों के जवाब लिखने हैं। कुल मिलाकर ये 6 मार्क्स के रहेंगे। नमक का दारोगा के बुनियादी तासुर की वजाहत कीजिए। मीना कुमारी के बारे में आप क्या जानते हैं? पतरस बुखारी ने जो साइकिल मिर्ज़ा से खरीदी थी उसका नक्शा पेश कीजिए। यूनेस्को की छतरी में मुसन्निफ की बीवी खत पढ़कर किस गलत फहमी का शिकार हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करेंगे। तीसरे सवाल में आपको उर्दू में सवानह निगारी के फ़न या फिर खाका निगारी की तारीफ पर 50 अल्फाज का नोट लिखना है। तीसरे सवाल में आपको जितने भी नसरी असनाफ हैं, जैसे अफसाना निगारी, सवानह निगारी, खाका निगारी, नॉविल है, ठीक है, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। इन्हीं में से आपको एग्जाम में ये 2 टॉपिक पूछे जाएंगे। उसके बाद सर सैयद अहमद खान की हालात ज़िंदगी या मुजतबा हुसैन की अदबी खिदमात तहरीर कीजिए। इस सवाल का जवाब भी आपको 50 अल्फाज तक लिखना है। ठीक है, ये सवाल भी 4 मार्क्स का रहेगा।
उसके बाद 5वें सवाल में आपको 2 शेरी बंद दिए जाएंगे। एक बंद नज़मों से लिया जाएगा और दूसरा बंद या तो कसीदे का होगा या फिर मरसिए का होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों में से आपने किसी भी एक बंद के आखिर पर जो 4 सवाल होंगे उन्हीं के जवाब लिखने हैं। तो पहला बंद है, मरता हूं खामोशी पर ये आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। होपफुली आप समझ गए होंगे ये बंद किस नज्म से लिया गया है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, शायर किस पर मरता है और इसकी आरजू क्या है। तो शायर खामोशी पर मरता है, ये पहली ही लाइन में लिखा है, शायर खामोशी पर मरता है और शायर की आरजू है कि उसका एक छोटा सा झोंपड़ा एक पहाड़ के दामन में हो। क्लियर। दूसरा सवाल है, यह बंद किस शायर की नज्म से लिया गया है। यह बंद लिया गया है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज्म एक आरजू से। सिमिलरली तीसरे क्वेश्चन में आपको आखिरी शेर की तशरीह करने के लिए दी गई है, इसको आपने करना है। शायर इन अशार में किसकी खूबसूरती बयान करता है। तो शायर इन अशार में कुदरत की खूबसूरती बयान करता है। बहुत आसान है, आसानी के साथ आप ये 8 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह आप इस दूसरे बंद को भी देखें और पहचानें ये बंद किस सिन्फ का है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं ये बंद सिन्फ कसीदे का है और आपके सिलेबस में जो कसीदा शामिल है वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। ठीक है, तो आप इन सवालों के जवाब इसी जुज को पढ़कर लिखेंगे। यहां पर देखिए तीसरे सवाल में पूछा गया है इस बंद में जो काफिये इस्तेमाल हुए हैं उनके नाम लिखिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए काफिया क्या होता है। हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं, जैसे सवार, खार, निगार। ठीक है, तो यहां पर ये काफिये इस्तेमाल हुए हैं। इस बंद के आखिरी शेर की तशरीह कीजिए, इसके लिए आपको अच्छे से इसकी तशरीह समझनी होगी। छठे सवाल में आपको 2 सवालों के जवाब 40 से 50 अल्फाज के बीच में लिखने हैं। यह सवाल 6 मार्क्स का रहेगा। गजल के फन की वजाहत, इसके लिए आपको गजल की तारीफ पर जो नोट आपने 10वीं क्लास में किया था वही लिखना है। मिर्जा गालिब या परवीन शाकिर की गजल गोई पर नोट लिखना है। मीर तकी मीर की हालत जिंदगी पर आपको नोट तहरीर करना है। हैदर अली आतिश की शायराना अजमत आपको पेश करनी है। शायराना अजमत का मतलब होता है शायराना खुसूसियत, जिसको हम गजल गोई कहते हैं। क्लियर। 7वें सवाल में आपको नज्म हुस्न और मजदूरी के मरकजी ख्याल की वजाहत करने के लिए दी गई है, या फिर साहिर लुधियानवी की नज्म निगारी पर आपको नोट लिखना है। तो यहां पर भी आपको चॉइस है, ये 4 मार्क्स का सवाल है। 8वें सवाल में आपको शेरी इस्तिलाहात में से 2 की तारीफ मिसालों के साथ करनी है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, हुस्न तालील, रदीफ, हुस्न मतला और तजाहिल आरिफाना। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप YouTube पर जाकर सर्च करें शेरी इस्तिलाहात बाई बुनियाद उर्दू। ठीक है, तो आपको ये चारों के 4 दिख जाएंगे। साथ ही जो बाकी इंपॉर्टेंट सनाते हैं वो भी आपको वहां पर मैंने अच्छे से तफसील से समझाई है। क्लियर। उसके बाद 9वें सवाल में दर्ज झैल में से 2 सवालों के जवाब तफसील के साथ बयान कीजिए। तो देखिए पहले नंबर पर क्या है, अलीगढ़ तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं। ये वही तहरीक है जिसे हम सर सैयद तहरीक भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब को एक नए रंग और ढंग से आशना करवाया, वजाहत कीजिए। यानी तरक्की पसंद तहरीक का जो आप आगाज और इर्तिका करेंगे वही आपने इसमें लिखना है। गालिब के खुतूत की अदबी खिदमत पेश कीजिए, जिसको हम मकतूब निगारी भी कहते हैं। उर्दू जबान के आगाज और इर्तिका पर तबसरा आपको पेश करना है, अच्छे से आप इसको करेंगे। यही सवाल आपने 11th में भी किए होंगे और वही आंसर जो आपने 11th में याद किए थे वही आपने इसमें लिखने हैं। 10वें सवाल में देखें, अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर के नाम यानी डीसी के नाम एक दरखास्त लिखें जिसमें बिजली की मुसलसल बंदिश की शिकायत दर्ज की गई हो। यानी आपके इलाके में लगातार बार बार बिजली की कटौती होती है, यानी बिजली कट जाती है, लाइट कट जाती है। इसके लिए आपको एक शिकायत दर्ज करनी है डीसी के नाम। क्लियर। उसके बाद या फिर आपको एक खत लिखना होगा, जैसे अपने छोटे भाई के नाम एक खत लिखें जिसमें उसे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की तलकीन की गई हो। तो ये सवाल भी 4 मार्क्स का रहेगा। 11वें नंबर पर आपको 4 उन्वानात दिए जाएंगे। 4 में से आपने एक उन्वान को 150 से 200 अल्फाज तक लिखना है। यह सवाल 8 मार्क्स का है। वर्जिश
सेहत के लिए ज़रूरी है, सोशल मीडिया के बुरे असरात, बेरोजगारी का मसला, वक्त की कदर व कीमत, ये कुछ इंपॉर्टेंट मज़ामीन हैं। साइंस के फ़ायदे, साइंस की बरकतें, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात, इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसानात, जंगलात के फ़ायदे, इल्म के फ़ायदे या इल्म बड़ी दौलत है, ठीक है, खेलों की अहमियत, मेरा पसंदीदा उस्ताद, आपकी ज़िंदगी का मकसद या मेरी ज़िंदगी का मकसद, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मज़ामीन हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। साथ ही जैसे इत्तेफाक में ताकत है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 12वें नंबर पर आपको या तो एक रिपोर्ट लिखनी होगी या फिर इश्तिहार। आपके इलाके में हुई मुसलसल बारिशों और सैलाब के बाइस माली नुकसानात की रुदाद एक अखबारी रिपोर्ट की सूरत में पेश कीजिए। या फिर आपको एक इश्तिहार लिखना है, समाज में जहेज के बुरे असरात यानी डॉरी सिस्टम के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, ठीक है, डॉरी सिस्टम का जो नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है उसके बारे में आपको एक इश्तिहार लिखना होगा। 13वें सवाल में आपको 6 MCQs पूछे जाएंगे। ये 6 के 6 सवालात ग्रामर से होंगे, ठीक है। जैसे पहले नंबर पर है 5 उंगलियां घी में होना, इस मुहावरे का मानी क्या है, यानी मजे में होना, ठीक है। दूसरे नंबर पर है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में सनाते तजाद का इस्तेमाल हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। इस शेर में तशबीह का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो आपको ऐसे इनको करना होगा। तीसरे नंबर पर है वो काम जो गुजरे हुए जमाने में पाया जाए फेले माजी कहलाता है। वो काम जो गुजरे हुए जमाने में पाया जाए फेले माजी कहलाता है, और वो काम जो मौजूदा जमाने में पाया जाए उसे फेले हाल कहा जाता है, और जो आने वाले कल में पाया जाए उसे फेले मुस्तकबिल कहा जाता है। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। चौथे नंबर पर है वो हुरूफ जो कलाम में जोर पैदा करें क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हुरूफ ताकीद रहेगा। हुरूफ जार वो हुरूफ जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, जैसे पर, से, तक वगैरह। हुरूफ इस्तिफाम वो हुरूफ जो सवाल पूछने के मौके पर बोले जाएं, जैसे कब, कहाँ, कैसे वगैरह। हुरूफ तहसीन वो हुरूफ जो तारीफ करने के मौके पर बोले जाएं, जैसे क्या बात है, वाह, शाबाश, बहुत खूब वगैरह वगैरह। 5वें नंबर पर है वो लड़की अच्छा गाती है। इस जुमले में लड़की क्या है, वो लड़की एक मुरक्कब है, ठीक है, मुरक्कबे इशारी। इसमें वो इशारा है और लड़की मुशार इले है। क्लियर, तो यहां पर लड़की मुशार इले रहेगा। आखिरी सवाल है रशीद मजलूम है। कवायद की रौ से लफ्ज मजलूम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बे पार्ट रहेगा, मफूल। मजलूम का मतलब होता है जिस पर कोई जुल्म हुआ हो, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर जालिम होता कि रशीद जालिम है तब वो सिफत आना था, और अगर रशीद के बारे में पूछा जाता कि रशीद जालिम है तो फिर आना था फाइल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये 12वीं जमात के लिए उर्दू का पेपर था। इसी तरह का पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।